श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण महीने का पहला प्रदोष व्रत 25 जुलाई 2022 को पड़ रहा है और उसी दिन श्रावण महीने का दूसरा सोमवार भी है। दोस्तों, दूसरे सोमवार के दिन ही प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये श्रावण महीने का सोमवार भी है और श्रावण महीने का पहला प्रदोष का व्रत भी है, तो निश्चित ही इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, आपकी राह में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, आप कोई काम करने जाते हैं वो काम हो ही नहीं पाता है, आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं आप वो काम नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों इस श्रावण महीने के दूसरे सोमवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, उस प्रदोष के व्रत के दिन आपको एक छोटा सा उपाय विशेषकर रूप से करना ही करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, आपको इस उपाय को बस ध्यान रखिए कि सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन और प्रदोष काल में करना है, मतलब शाम के समय और सूरज डूबने के बाद इस उपाय को करना है। ठीक है, प्रदोष काल में तो करना ही है, सूरज जैसे ही डूबता है उसके बाद ही आपको इस उपाय करना शुरू करना है। क्या करना है, अपने घर से एक धतूरा लेना है। कितना? एक धतूरा लेना है जिस पर कांटे लगे हुए तो गोलम गोल, जो शिवलिंग पर समर्पित होता है, एक धतूरा लेना है। उसके बाद बेलपत्री को ना लेकर सिर्फ बेलपत्री के पेड़ में जो कांटे लगे हुए होते हैं वो कांटे आपको तोड़ना है। कितना तोड़ना है? सिर्फ 7 बेलपत्री के कांटे तोड़ना है। कितने? 7 बेलपत्री के कांटे। एक धतूरे को लेकर और बेलपत्री के 7 कांटों को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। बस उपाय को आपको सूरज डूबने के बाद ही शुरू करना है शिव जी के मंदिर में बैठकर। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ प्रदोष काल में ही, और जैसे ही सूरज डूबता है उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में क्या करना है, एक धतूरा रखना है और 7 जो है बेलपत्री के कांटे रखने हैं। इसे जो है अपने सीधे हाथ से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है पूरे भाव और पूरे समर्पण के साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए। समर्पित करने के बाद वहीं पर भगवान की शिवलिंग के पास बैठ जाओ। बैठने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर आपकी जो दुख समस्या चल रही हो आपके जीवन में भगवान शिव के सामने प्रकट कर दो। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी जो भी दुख समस्या चल रही होगी वो श्रावण महीने में ही जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप इस उपाय को श्रावण महीने के दूसरे सोमवार के दिन, साथ ही में दूसरे मतलब पहले प्रदोष व्रत के दिन कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। तो दोस्तों, आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं इस तरीके के उपाय को पढ़ने के लिए। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।